हाय हेलो। यहाँ पे हम आज बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को समझेंगे। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ, देन वी विल कम टू दैट टॉपिक। इफ़ यू आर अ जुडिशरी स्टूडेंट तो आप अनअकैडमी के थ्रू अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप अनअकैडमी को ज्वाइन करते हो तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो कुशांक 10। अगर आप ये कोड यूज़ करोगे तो आपको अपनी सब्सक्रिप्शन के ऊपर 10% ऑफ मिल जाएगा। और अगर आप फ्री लाइव क्लासेस लेना चाहते हो तो वो भी आपको एक्सेस हो जाएंगी। Then compete with thousands of aspirants and stand out from the crowd. Expert guidance for your Judiciary 2021 preparation. These are the batches. Then यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स हैं वो आप कवर कर सकते हो। ठीक है, जो भी कवर होते हैं जुडिशरी के अंदर वो सारे आप कवर कर सकते हो। देन अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको क्या मिलेगा? इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज, स्ट्रक्चर कोर्सेज एंड पीडीएफ्स। दिस इज फ्री टेस्ट सीरीज जो आरजीएस और एचजीएस होने हैं। अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हो तो आप ये मॉक टेस्ट कर पाओगे और फ्री। तो आप ये अटेंड कर सकते हो कुशांक 10 कोड यूज़ करके। देन दीज आर द मॉक टेस्ट जो कि हर एक मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे को होते हैं सुबह 9 बजे। आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस एक्ट का, जिनका डिटेल डिस्कशन होता है हर एक सैटरडे संडे को शाम को 7 बजे। देन दिस इज फी स्ट्रक्चर। अगर आप ये लेते हो तो अगर आप 24 मंथ्स का लेते हो तो आपको इसके ऊपर 10% और ऑफ मिल जाएगा अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हो कुशांक 10। ठीक है, अब हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है फ्रॉम जुडिशरी पर्सपेक्टिव। देखो कि ये जो टॉपिक हम है ना, ये आपका करंट अफेयर के अंदर भी है, लेकिन आपको ये जो एस्से राइटिंग का टॉपिक आता है ना, उसके अंदर बहुत हेल्प करेगा अगर आप इस टॉपिक को समझते हो, और आपके जो पर्सपेक्टिव है, आपकी जो थिंकिंग है, उसको वाइड कर देगा। यहाँ पे जो टॉपिक है ये है रेडिकलाइजेशन। अब देखो ये टॉपिक है क्या, पहले हमें समझना है रेडिकलाइजेशन होता क्या है। तो रेडिकलाइजेशन इज अ प्रोसेस। ये अपने आप में क्या है? एक प्रोसेस है जिसके अंदर कोई भी इंडिविजुअल या ग्रुप क्या कर लेता है? एक्सट्रीम पॉलिटिकल, सोशल या रिलीजियस आइडियाज एंड एस्पिरेशंस की तरफ बढ़ता है, यानी कि एक्सट्रीम हो जाता है बहुत ज़्यादा। मतलब उसको ना दूसरों से वो मतलब नहीं होता। अगर वो अपनी चीज़ के ऊपर है ना तो अपनी चीज़ पे ही रहता है। और टेररिज्म ना इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। मतलब कि ये लोग क्या सोच रहे होते हैं? ये लोग ऐसा सोच रहे होते हैं कि हम ना, मतलब हमारे बारे में कोई सोच नहीं रहा और हम इफेक्टेड है, और हमें अपने राइट्स जो है ना लड़ झगड़ के लेने पड़ेंगे, जिससे हम दूसरों को परेशान करेंगे। इस तरीके की चीज़ें सोचते हैं। तो जितना टेररिज्म बढ़ रहा है ना, वो सब रेडिकलाइजेशन से ही बढ़ रहा है। अपने आप को अफेक्टेड समझते हैं, जैसे कि इनके साथ कुछ हुआ हुआ हो। जैसे लेफ्ट विंग, राइट विंग, ये भी इसी के अंदर इंक्लूड होते हैं, रेडिकलाइजेशन में आते हैं, और टेररिज्म भी इसी के अंदर आता है। ठीक है, तो ये वॉयलेंस करते हैं, वॉयलेंस करके अपने राइट्स को मांगना चाहते हैं। जितना भी आप दुनिया में अभी देख रहे हो टेररिज्म बढ़ रहा है, वो एक रेडिकलाइजेशन का ही आप कह सकते हो कि मेथड है। तो ये अपने आप को एक्सट्रीम हो जाते हैं, चाहे पॉलिटिकली हों, सोशल हों, रिलीजियस आइडियाज़ में हों, अपने या एस्पिरेशंस में हो, एक्सट्रीम वे में चले जाते हैं। अब देखो हर चीज़ का एक्सट्रीम अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। अब आप किस तरफ जा रहे हो वो आप पे डिपेंड करता है। तो ये आपको ना एस्से राइटिंग में हेल्प करेगा। अगर आप इस टॉपिक को समझते हो तो आपको इसके ऊपर एस्से आ सकता है, और ये करंट अफेयर में तो है ही है। तो आपको वहाँ तो यह ध्यान रहेगा, लेकिन एस्से राइटिंग में बहुत हेल्प करेंगे इस तरीके के टॉपिक्स जो है। तो आपको पहले सब मीनिंग समझ आ जाएगा कि रेडिकलाइजेशन होता क्या है। आई होप आपको समझ आया होगा, तो आप समझा पाओगे कि इसका मीनिंग क्या है। तो इसके अंदर होता क्या है कि इट रिजेक्ट्स और अंडरमाइन द स्टेटस को और कंटेम्प्रेरी आइडियाज एंड एक्सप्रेशन ऑफ द नेशन। तो ये बाकी चीज़ों को मतलब एक्सेप्ट नहीं कर पाते, रिजेक्ट करते हैं कि नहीं, ऐसी चीज़ तो हो ही नहीं सकती। जो भी कंटेम्प्रेरी चीज़ें चल रही हैं, जो इनको चाहिए उसी का एक्सट्रीम है कि सिर्फ यही होना चाहिए, बाकी चीज़ों को सोचते ही नहीं कि कोई और किसी प्रॉब्लम से किसी को कोई प्रॉब्लम होगी, या कोई अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं किसी भी तरीके की चीज़, इनको कोई मतलब नहीं है। इनको सिर्फ मतलब है कि जो चीज़ हम कह रहे हैं सिर्फ वही होनी चाहिए और वही सही है। अगर ये कह रहे हैं कि डीकैपिटलाइज़ेशन होनी चाहिए तो वही ठीक है, कोई मतलब नहीं है कि पूरी इकोनॉमी खराब हो जाएगी, उसका क्या इफ़ेक्ट आएगा। बस ये करना है तो करना है। इसी को हम क्या बोलते हैं? एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं। रीसेंट राइज़ ऑफ आईएसआईएस। तो ये जो आईएसआईएस का राइज़ हुआ है एंड इट्स पेनिट्रेशन अक्रॉस एशिया इज़ एन एग्जांपल ऑफ सच रेडिकलाइज़ेशन। तो ये इसी का एग्जांपल है। ये एक्सट्रीम है, इनको मतलब ही नहीं है, इनको टेररिज्म से मतलब है, टेररिज्म बढ़ाना है। At the same time, it must be understood that radicalization by itself is not a bad and gains a positive or negative characteristic based upon its context। तो ये अपने आप में बुरा नहीं है, रेडिकलाइजेशन जो कंसेप्ट है वो बुरा नहीं है। हाँ, कई बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं अगर आप उसके एक्सट्रीम में जाओ तो, लेकिन अपने आप में आप उसको कैसे लेके चल रहे हो, उसके कंटेक्स्ट पे डिपेंड करेगा कि वो बैड है या गुड है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। A mere deviation from conventional thinking must not be penalized। तो अगर आप थोड़ा सा सिर्फ कन्वेंशनल थिंकिंग से अलग जा रहे हो तो उसके लिए कोई सजा नहीं होनी चाहिए। अब देखो ये अभी करंट में क्या है
जो भी जब भी आप कर रहे हो तो थोड़ा सा करंट की चीज़ें उसके बारे में देख लेना, और अभी के लिए ये है, तो आप अपना इससे अच्छे से कर पाओगे, और करंट अफेयर भी आपके अपडेट रहेंगे। The recent arrest of multiple suspects in the ISI terror module case shows that the threat of radicalization in India is a pervasive and increasing exponentially. तो यहाँ पे जो अभी आप देखोगे आईएसआई टेरर के कितने सारे जो टेररिस्ट हैं उनको पकड़ा गया है, तो इससे हमें पता चलता है कि इंडिया के अंदर ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। A month before these arrests, a different ISIS module was busted by the National Investigation Agency. कुछ टाइम पहले इस तरीके के और भी मॉड्यूल्स जो हैं बस्ट हुए हैं हमारी एनआईए के द्वारा। उन्होंने बहुत सारे इस तरीके के आईएसआई मॉडल पकड़े हैं इंडिया के अंदर। द मॉड्यूल वॉज फाउंड टू हैव पैन इंडिया प्रेजेंस। ये जो मॉड्यूल थे इनके पूरे के पूरे इंडिया में प्रेजेंस थी, स्ट्रेचिंग अक्रॉस जम्मू कश्मीर, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड केरल। तो आप देख रहे हो हर एक पार्ट तक ये पहुंचे हुए हैं। In both the cases, investigations have gone and revealed that online radicalization played an important role. तो ये जो ऑनलाइन वाला पार्ट आ रहा है ना, ये बहुत ईजी कर देता है इन चीज़ों को करने में, आप लोगों तक बहुत ईजिली पहुंच पाते हो और रेडिकलाइजेशन में हेल्प कर पाती हैं ये चीज़ें। इन द रिक्रूटमेंट ऑफ मेंबर्स, कि आप इजीली कहीं तक भी पहुंच पा रहे हो और मेंबर्स को रिक्रूट कर पा रहे हो, जितने भी सोशल मीडिया साइट्स हैं और ऑनलाइन कोई भी प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू आप इजीली कर पा रहे हो। एज वेल एज प्रिपरेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज बाय दीज मेंबर्स, और इनको प्रिपेयर करना, इनका एग्जीक्यूशन करना बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि ऑनलाइन कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो आप इजीली जो है एक से दूसरी जगह पहुंच सकते हो, लोगों को बता सकते हो अपनी बातें, अपने जो भी आपने एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज़ करनी है वो सारी आप इजीली कर सकते हो। तो इसलिए ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और ये चीज़ें तो कॉमन है, ये आज या कल ये चीज़ें रहेंगी ही रहेंगी। वो तो हमारी एनआईए है, जो एजेंसी है एनआईए, वो चीज़ों को संभाल रहा है, अदरवाइज टेररिज्म बहुत तेजी से और ज़्यादा बढ़ता। अब रेडिकलाइजेशन इन इंडिया देखें। The problem of radicalization in India is a well past its primary stages and has entered second stage in with more definite characteristic. तो ये अपने प्राइमरी स्टेज को क्रॉस कर चुका है और सेकेंडरी स्टेज में आ गया है, मतलब कि बहुत एक्सट्रीम वे में बढ़ रहा है। We have enough evidence from reports of various investigating agency across the country. अलग अलग एजेंसीज की अलग अलग रिपोर्ट्स हैं, उससे हमें पता चलता है that process is how now subtle, systematic, organized, programmed and structured. तो ये हमारा एकदम सटल लेवल पे बिल्कुल अंदर तक पहुंच चुका है, सिस्टमेटिक वे में प्रोसेस चल रहे हैं जितने भी हैं एक्सट्रीमिस्ट के रेडिकल जो प्रोसेस चल रहे हैं, ऑर्गेनाइज्ड है, प्रोग्राम्ड है और स्ट्रक्चर्ड। ठीक है, तो बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में आगे बढ़ रहे हैं। चिल्ड्रन फेस पर्टिकुलर वर्नेबिलिटीज। अब बच्चे जो होते हैं उनको इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उनको जो है आर्म वायलेंस की वजह से क्या क्या देखना पड़ता है, ऑर्फनहुड, उनके पेरेंट्स चले जाते हैं, साइकोलॉजिकल डैमेजेस होते हैं जब वो इस तरीके की चीज़ें देखते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। दे ऑल्सो फेस अ थ्रेट ऑफ रिक्रूटमेंट एज यंग सोल्जर्स। उनको ये भी होता है कि उनको छोटी छोटी एज में 15 साल 14 साल की उम्र में यंग सोल्जर्स के तौर पर इन ग्रुप्स के अंदर रख लिया जाता है। देन दोज फैक्टर्स ऑफन लीड टू अ डिस्ट्रप्शन टू एजुकेशन, जिस वजह से वो एजुकेशन भी नहीं ले पाते, एंड देयर बाय द रिडक्शन ऑफ चाइल्ड्स कैपेसिटी टू रिकवर फ्रॉम पुअर्टी। इस वजह से जब वो यहाँ से अगर एज अ सोल्जर नहीं भी रहते, तो उनके पास कोई और उपाय नहीं रहता कि वो सोल्जर के तौर पे ही आगे काम करते रहते हैं, क्योंकि एजुकेशन होती नहीं है तो वो पुअर्टी से निकल नहीं पाते, क्योंकि उनको पता है कि वो और कुछ कर नहीं सकते। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इसके अंदर। यहाँ पे वुमेन्स जो होती हैं वो भी सफ़र करती हैं बहुत सारे तरीकों से। ठीक है, जैसे कि वायलेंस, सेक्सुअल वायलेंस हो गया अलग अलग, रिक्रूटमेंट एज कॉम्बैट्स एन एक्सपेंडेड इकोनॉमिक हाउस होल्ड रोल विच इज़ ऑफन ट्रांसफर्ड ऑन टू यंग गर्ल्स। ठीक है, तो ये जो है ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा वुमेन्स के लिए हो रही है, बच्चों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है रेडिकलाइजेशन से। यूजिंग रिसोर्सेज फॉर कन्फ्लिक्ट रिलेटेड पर्पसेज means that public expenditure on social services decrease। तो जितनी सोशल सर्विसेज हैं उसके ऊपर जो खर्चे होने हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं। अब स्कूल्स पे, हॉस्पिटल्स पे खर्चे नहीं होंगे, इसकी जगह पे गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, इन चीज़ों को रोकने के लिए एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे, तो उससे जो सोशल सर्विसेज हैं वो डिक्रीज होंगी। जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, ये सब चीज़ें जो है इनके ऊपर एक्सपेंसेस कम होंगे गवर्नमेंट के। सो फॉर द इंडिया स्टेट्स रिस्पॉन्स हैज़ बीन करेक्टरिस्टिकली security centric, ranging from prevention of violent extremist unlawful activities and terrorist acts by strengthening the intelligence apparatus or through brute force of holding talks and initiating programs aimed to cessation of violence। तो हमारी जो जितनी भी स्टेट का रिस्पॉन्स है वो कैसा रहा है, सिक्योरिटी सेंट्रिक रहा है। उसके अंदर हम अनलॉफुल एक्टिविटीज़ को रोकते हैं, वायलेंट एक्सट्रीमिटीज़ को रोकते हैं, जितने भी टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, इंटेलिजेंस को अपने स्ट्रॉन्ग करके, ब्रूट फोर्सेस को यूज़ करके, बातें करके, इस तरीके की प्रोग्राम्स को इनिशिएट करके, ताकि ये वायलेंस जो है रुके, क्योंकि इसको रोकना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज अगर ये इन पे फोकस नहीं किया जाएगा तो एजुकेशन और हेल्थ का कोई यूज रहेगा नहीं।
However, it seems that these responses have come too late. लेकिन ये जो response है जो होने चाहिए थे बहुत late हुए हैं. It is pertinent to develop strategies before violence becomes a leitmotif of radicalization. तो ये जरूरी है कि एक strategies develop की जाए कि ये जो radicalization हो रही है इसके अंदर violence और तेजी से बढ़े. अब गवर्नमेंट ने अब रिसेंट क्या यहाँ पे स्टेप्स लिए हैं रेडिकलाइजेशन के लिए. द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैड सेट अप काउंटर टेररिज्म एंड काउंटर रेडिकलाइजेशन डिवीजन. तो एक ये डिवीजन बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर जो कि टेररिज्म के अगेंस्ट काम करता है. It can be gathered from the latest document on work allocation that the focus of the division is largely on the implementation and administration of काउंटर टेरर लॉज. तो इसका मेन काम अगर आप देखोगे तो एक काउंटर टेरर लॉज के ऊपर काम कर रहा है ये. एंड मॉनिटरिंग ऑफ फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सच एज स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जमत इस्लाम, सनातन संस्था. तो इस तरीके की जो ऑर्गेनाइजेशन है इनके ऊपर भी नजर बनाए रखता है ये. काउंटर टेरर लॉस के ऊपर काम करता है, इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर नज़र बना के रखता है कि ये जो रेडिकल ग्रुप्स हैं ये कोई वायलेंस ना करें. द डिवीजन वाज ओरिजिनली मैंडेटेड विद टास्क ऑफ डेवलपिंग पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज टू काउंटर रेडिकलाइजेशन. तो ये जो डिवीजन बना था ये मेनली क्यों बना था कि पॉलिसीज डेवलप करें और स्ट्रेटजीज डेवलप करें ताकि जो रेडिकलाइजेशन है उसको काउंटर किया जा सके, उसको खत्म किया जा सके. This should have been one of the major tasks of the agency. Yet, as per the document, the task developing an action plan for counter-radicalization and de-radicalization only forms a single point in a list of nearly 59 other tasks that division is currently required to perform. तो अपने 59 टास्क में से एक टास्क इसका ये भी है डी रेडिकलाइजेशन करना. तो ये रेडिकलाइजेशन के बारे में अभी हमारी गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं वो हमने समझे हैं. नीड टू डिफाइन रेडिकलाइजेशन ऑन फॉर द होल वर्ल्ड. अब हमें क्या जरूरत है कि हम ये जो रेडिकलाइजेशन है इसको पूरे वर्ल्ड के लिए डिफाइन करें या फिर वर्ल्ड इसको डिफाइन करे कि रेडिकलाइजेशन है क्या, इसकी पर्टिकुलरली डेफिनेशन क्या है. तो इस किस चीज़ की ज़रूरत है कि एक डेफिनेशन डेवलप की जाए रेडिकलाइजेशन की जो कि पूरे के पूरे जो वर्ल्ड है उसकी नीड्स को सेटिस्फाई करे उस डेफिनेशन से, ताकि जितने भी हमारे एक्शन प्लान बने, क्योंकि हमें पता होगा एग्जैक्टली रेडिकलाइजेशन है क्या, तो हमें किस तरीके से एक्शन प्लान बनाने हैं वो हम बना पाएंगे पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में. और इससे और क्या होगा, दिस विल अलाउ द स्टेट टू डेवलप प्रोग्राम्स एंड स्ट्रेटजीज टू इफेक्टिवली कॉम्बैट सच रेडिकल आइडियाज. तो अगर एक डेफिनेशन पर्टिकुलरली हमारे पास होगी, हमें पता होगा कि रेडिकलाइजेशन है क्या, तो अगर हमारे पास एक डेफिनेशन होगी तो हम क्या कर पाएंगे, उसके अगेंस्ट काम कर पाएंगे अपना कि कैसे हमें उसे कॉम्बैट करना है इस रेडिकल आइडियाज को, thereby addressing the problem of radically motivated violence. The definition of radicalization would also help provide clarity as regard to the purpose of implementation of the action plan. अगर हमारे पास एक definition होगी तो हम जो हमारे action plan है उसके पीछे हमारा purpose क्या है उसको भी define कर पाएंगे. ठीक है, यहाँ तक तो ये चीज़ हो गई. अब पर्टिकुलरली बाकी इंडिया को इस कंटेक्स्ट में थोड़ा सा हम देखते हैं. जो एससीओ है उसकी स्पीच के अंदर जो हमारे पीएम है नरेंद्र मोदी, उन्होंने रेडिकलाइजेशन को एज आइडेंटिफाई किया. कैसा, कैसे ग्रेटेस्ट थ्रेट टू द सिक्योरिटी, की जो सिक्योरिटी है हमारी उसके ऊपर ये सबसे बड़ा थ्रेट है रेडिकलाइजेशन एंड सेफ्टी ऑफ ऑल मेंबर कंट्रीज. तो जो एससीओ की जितनी भी कंट्रीज है, मेंबर कंट्रीज है, उनके लिए उनकी सेफ्टी के लिए एक थ्रेट है. और साथ ही साथ उन्होंने क्या बोला, उन्होंने आज द मेंबर कंट्रीज टू हीट द चैलेंजेस एंड बिल्ड इफेक्टिव रिस्पॉन्सेज. तो कि इन चैलेंजेस को हमें हीट करना है और अपने इफेक्टिव रिस्पॉन्सेज बिल्ड करने हैं. सच रिस्पॉन्स कैन ब्रॉडली बी क्लासिफाइड अंडर द फॉलोइंग हेड्स. तो किस तरीके के रिस्पॉन्सेज हम यहाँ पे बना सकते हैं जो हमारे पीएम ने, प्राइम मिनिस्टर ने एक तरीके से रखे थे एससीओ के सामने. डी रेडिकलाइजेशन, काउंटर रेडिकलाइजेशन, एंटी रेडिकलाइजेशन एंड डिसएंगेजमेंट. तो इस तरीके की चीज़ें जो है कर की जा सकती हैं, इस तरीके के रिस्पॉन्सेज बनाए जा सकते हैं. इन द लाइन विद दिस विजन, इंडिया मस्ट लीड बाय एग्जांपल एंड डेवलप रिस्पॉन्स सिस्टमेटिकली विद ड्यू रिगार्ड टू कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज. तो इस चीज़ के अंदर इंडिया को भी एग्जाम्पल बनना चाहिए, रिस्पॉन्सेज डेवलप करने चाहिए सिस्टमेटिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए. तो ये सारी चीज़ें हैं हमारी रेडिकलाइजेशन के बारे में. आई होप आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, आपके थोड़े से थॉट जो है वो वाइडर हुए होंगे. इसके बारे में आप और भी चीज़ें सर्च कीजिए और रीड कीजिए और शेयर कीजिए यहाँ पे कमेंट बॉक्स में, ताकि और स्टूडेंट्स भी उनको समझ पाएँ. और इसी तरीके के टॉपिक्स आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे आपकी जुडिशरी के एग्जाम के अंदर. तो इन टॉपिक्स को आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और अपने जो थॉट्स हैं उनको और वाइड कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा रीडिंग करके. ये एस्से राइटिंग और आपकी करंट अफेयर दोनों के अंदर कवर हो जाएगा. तो यहाँ पे इतना ही. आई होप आपको समझ आया हो. आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो कुशांक गेम के नाम से, किसी चीज़ को अगर आपको डिस्कस करना हो.
फेसबुक के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हो कुशांग मित्तल के नाम से। ठीक है, चलिए फिर इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।